ये साहब जो प्लान सीधा सीधा नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ का, वो पूरा हमने एहतजाज का है। अपने अपने हलकों में करें, जो पार्टी सुदूर हैं वो मुख्तलिफ अपने अपने सूबों में करें। जो अरकान असम्बली हैं उनके हवाले से अब खबर है कि अडियाला जेल के बाहर जाके वो एहतजाज करेंगे। तो उसके बावजूद गिरफ्तारियाँ क्यों, जब पार्टी खुद ये इंदिया दे रही है कि हमारा पूरा एहतजाज होगा। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि लाहौर में मुतादिद गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 200 से ज़्यादा जो रहनुमा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों पकड़ धकड़ हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत को एक दरख्वास्त 2 दिन पहले डाक के ज़रिए मौसूल हुई और किसी ने उसको परसू नहीं किया। नहीं तो पहले इस तरह था कि जो दरख्वास्त देते थे उन्हें परसू करते थे, इंतज़ामिया से रब्ता करते थे। इस दफ़ा इंतज़ामिया ने उस डाक पर आई हुई दरख्वास्त से रब्ता करने की कोशिश की, कोई नंबर उनका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और किसी ने उसको परसू नहीं किया। उसके बाद मुतज़ाद किस्म की देखे बयानात हैं, अंदर तकसीम है। एक दिन का एहतजाज होगा, 5 अगस्त जो एहतजाज है उसकी पीक होगी। फिर किसी ने कहा नहीं, ये मुत्तहिदा अपोजिशन इसको लीड करेगी। कोई कहता है नहीं अपने हलकों में करेंगे, कोई कहता है इस्लामाबाद आना है, कोई कहता है इस्लामाबाद नहीं आना। तो इनकी जो अपनी इंटरनल वीकनेस हैं, जो डिवीजन है, उसका हुकूमत पे ना डालें। हुकूमत बड़ी क्लियर है कि कोई भी एहतजाज इनका हक है। और आज इंटीरियर हक है तो गिरफ्तारियाँ क्यों कर रहे हैं? वो आप पे ये डाल रहे हैं कि आप गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, बाकी तो उनकी अपने अंदर की तकसीम है। आप लोग गिरफ्तारियाँ क्यों कर रहे हैं पंजाब हुकूमत? मैं वही आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ। आज इंटीरियर मिनिस्ट्री में तमाम सूबों से के साथ मिलकर मीटिंग हुई, जिसमें ना सिर्फ इनका एहतजाज बल्कि एक अहम बात जो कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त की अहमियत है और बहुत सारी जमातें इस दिन कश्मीर के हक़ में भी निकलती हैं, उस पर बातचीत हुई और कहा गया कि दहशतगर्दी और बाकी मामलात को देखते हुए सबको आप मौका दें, सबको आप सपोर्ट करें, लेकिन सबसे जो SOPs के अंदर रहते हुए जो एहतजाजी हक है वो इनका होना चाहिए। लेकिन बात ये है ना, अगर कोई SOP में रही ना, अगर कोई, अब देखिए ना, मुझे ये बताएं कि अगर सुबह अडियाला इन्होंने जाना है तो क्या इन्हें पंजाब को और रावलपिंडी की इंतज़ामिया को बताना नहीं चाहिए? क्या इजाज़त नहीं लेनी चाहिए? क्या अचानक से फैसला कर देना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं कि इस्लामाबाद एक डाक से एप्लीकेशन भेजी गई, 2 दिन पहले DC ऑफिस को मौसूल हुई, 2 दिन से वो रब्ता कर रहे हैं, कोई रब्ते में नहीं आ रहा और तरह तरह के बयानात हैं। बताइए, क्या अपना हम हुकूमती फर्ज क्या पूरा ना करें? मगर कल जब अरकान असेंबली और सेनेटर्स अगर कल अडियाला जाएंगे तो क्या रोका जाएगा या उन्हें एहतजाज करने दिया जाएगा? देखिए, गुजारिश ये, यही तो बात है। यानी हर चीज़ तो मीडिया से पता चल रही है। एक दिन का एहतजाज है, नहीं जी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा, मुत्तहिदा अपोजिशन करेगी, नहीं PTI करेगी, नहीं 5 अगस्त अरूज होगा, नहीं जी अडियाला जाएंगे, नहीं इस्लामाबाद आएंगे। बाज़ाब्ता राब्ता क्यों नहीं करते इंतज़ामिया से? क्यों अपने एहतजाज को कानूनी शक्ल नहीं देते? क्यों इस बात से घबराते हैं? उन्हें चाहिए वो पिंडी के अंदर। एक मैं आपसे अर्ज कर दूं, पहले भी KP के हाउस जो है वो इस्लामाबाद पर हम ऐसी किसी किस्म का इज्तिमा जो है इस्लामाबाद इंतजामिया इजाजत नहीं, अंदर आइन के अंदर रहते हुए जो भी करें। और इस वक्त यानी कल अगर कल MNAs या इसके अलावा सेनेटर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं अडियाला जाने के लिए, तो क्या क्रैकडाउन करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बातचीत करें, लेकिन आपको याद है पहले भी KP हाउस इन्होंने वहां पे हाइड आउट बनाया, वहां पे लोगों को छुपाया, मुसल्ला जत्थे लेकर आए, वहां से असला बरामद हुआ, बुलेट प्रूफ वो गाड़ियां सरकारी और यानी वहां पर आप ये तो नहीं हम इजाजत दे सकते कि KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब या पंजाब की जेल अडियाला पर हमले के लिए हम आंखें बंद रखें। क्यों ये हमसे राब्ता नहीं करते? क्यों इंतजामिया से जिस जो दरखास्त बाई डाक भेजी है, हम तो उसके फ़ोन करके उस पर रिस्पॉन्ड कोई नहीं कर रहा। तो हमें इत्मीनान में लें, इनका हक है एहतजाज कानून के अंदर दायरे में रहते हुए, और एहतजाज जो हक है वो अंडर सर्टन कंडीशंस है। मगर और मुझे ये बताएगा कि आपने एक और बात कही थी कि ट्रैकिंग नंबर दे दें, अगर उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है बच्चों ने, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। अब सोशल मीडिया पर तो ट्रैकिंग नंबर आ गया, आप तक पहुंच गया है, आप वीज़ा इशू कर रहे हैं उनके बच्चों को, इमरान खान साहब के? देखिए, मैंने डायरेक्टली उनकी फुफ्फो के हैंडल पे जवाब दिया और मुझे आज के दिन तक ना इनबॉक्स और ना डायरेक्टली उनकी फैमिली ने किसी ने बताया
सोशल मीडिया पे तो बड़ी, पता नहीं, ये तो बड़ी प्राइवेट चीज़ है ये यानी अगर ये सोशल मीडिया पर वो ट्रैकिंग नंबर दे रहे हैं तो मैं हैरानगी है, क्यों हमसे रब्ता नहीं करते, क्यों डायरेक्टली नहीं बताते। और हमारा पहले दिन से स्टांस है, कोई वीज़ा चाहिए, कोई नाक़ाब का मसला है, हमारी बिल्कुल कंसंट्रेशन उन पे नहीं है। और बच्चे आके क्या डिफरेंस पैदा करेंगे। बाकी रही बात, इसको एक सियासी स्टंट के तौर पे क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कहा गया कि वो आएंगे एहतजाज को लीड करेंगे, फिर क्या नहीं एहतजाज नहीं होगा, फिर कहते नहीं बाप से मिलने आएंगे, पहले कहते नाइकॉप था, फिर नाइकॉप घूम गए, फिर नाइकॉप एक्सपायर हो गए, फिर वीज़ा आ गया, फिर अब वीज़े के ट्रैकिंग नंबर मेरे तक नहीं पहुँच रहे, आप मुझे भेज दें। मगर साहब आपको अमल होगा। मगर आपने अगर पता कराया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूके से इन दोनों ने अप्लाई किया या नहीं किया। तो आपने कह दिया कि इशू कर दें वीज़ा। देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। 126 ममालिक में हमारे के डॉक्यूमेंट पूरे हों तो 24 घंटे में जारी कर दिया जाता है। बात यह है, मैं किसी की पर्सनल चीज़, मैंने तो हालांकि दाखिला में होने के बावजूद हमारे किसी ऑफिसर ने ये डेटा के पास नाइकॉप है नहीं है, इनका जाती इनके पास वीज़ा है, इनका कोई पासपोर्ट एक्सपायर कर गया, इनके पास है नहीं है। देखिए ये मामला जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है और जब तक तो उस वक्त तक हम इसमें नहीं देखते। अच्छा, मुझे बताइएगा कि असद कैसर साहब ने आज कहा है कि इमरान खान की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं कर रहे हैं। वो अगर वो चाहें तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर बात हो जाएगी। और बात उनसे जो कहा जा रहा है इमरान खान साहब से वो ये कि उन्होंने ये मानना है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, मगर इमरान खान ये नहीं चाहते कि वो इस तरह रिहा हों। तो आपकी हुकूमत को गारंटी चाहिए इमरान खान 1 घंटे में रिहा हो जाएंगे? देखिए गुजारिश है, वो पता नहीं किस साल का या किस वक्त का 1 घंटा है। और ये बड़े बार बार हम सुनते रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। वो रेस्ट हाउस जा रहे हैं, वो बनी गाला जा रहे हैं, वो पेशावर जा रहे हैं, ये हमें डील की ऑफ़र हो रही है। ये सारी वन वे चीज़ें हैं। हमने पहले भी दिन से एक ही स्टांस है कि जो अपने गुनाह हैं, जो इनकी गलतियां हैं, वो इन्हें भुगतना पड़ेंगी। NRO नहीं होगा। आप देख लें कौन कौन सा नैरेटिव नहीं बनाया गया कि अमेरिकन इलेक्शन होगा, फिर ये हो जाएगा, तहरीक चलेगी, 26 नवंबर आएगा तो फिर ये हो जाएगा, इलेक्शन होगा तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये खुद डील चाहते हैं। ये तरह तरह के लोग और इनके अंदर से हर कोई डिफरेंट डील लेके फिर रहा है, हर कोई अपनी चीज़ें। और बानी PTI जो है वो हर सूरत फ्रस्ट्रेटेड है। जो बंदा अमेरिका में इश्तिहार दे सकता है, जिसको वो कहता था कि अमेरिकन गुलामी से मैं आज़ाद करवाऊंगा और अमेरिका में अब इश्तिहार दे रहा है कि मुझे आज़ाद करवाओ, उसकी फ्रस्ट्रेशन का क्या लेवल होगा। तो वो इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड है। वो किसी भी किस्म का काम करने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल भी NRO ना देना है और ना इस पर ये एक रियासती हुकूमती फैसला है, ना इस पर बात होगी। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है कि वो अपना मौक़िफ़ रखें, अपनी हिकमत अमली के हवाले से बात करें। कोई आने को तैयार नहीं हुआ, प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं।